जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे कृपा बरसाए रखे, सालों साल आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि का पावन दिन चल रहे हैं। तो नवरात्रि में बहुत से लोग अखंड दीप जलाते हैं। तो अखंड दीप मतलब कि उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो शेयर कर दिया है। नवरात्रि में अखंड दीप जलाई जाती है। अखंड ज्योति का मतलब होता है ऐसी ज्योति जो कि खंडित ना हो। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। उनके आशीर्वाद से घर पे खुशहाली व समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम भी होते हैं। इसे जलाते समय पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं होता। लेकिन अगर बीच में ही अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाए या बार बार अखंड ज्योति बुझे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अखंड ज्योति का बार बार जो बुझना हो, बार बार बुझ जाती है, आपको मतलब मन में शंका हो जाती कि ये अखंड दीपक क्यों बार बार बुझ रहा है। वैसे तो अशुभता का संकेत माना जाता है। अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माँ से क्षमा याचना करना है, प्रार्थना करना है। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटी सी दीपक जलाएं। अगर अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाती है तो इस दीप से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। शास्त्र में अखंड ज्योति जलाई, शास्त्र में जो बताया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत नियमों का यहाँ पे पालन किया जाता है। अगर किसी का ज्योति बुझ गई, फिर से बाती उसी में डाल के दीपक को आप ना जलाएं, क्योंकि बुझने के बाद वो ज्योति का खंडित मानी जाती है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती को पहले से ही जोड़ के रख लें। अगर वो बुझ जाती है तो ऊपर से आप उसको खींच के निकाल के जो नीचे की जो दूसरी बाती है आप उसको प्रज्वलित कर ले, तो वो खंडित नहीं मानी जाएगी। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बीता की बाती का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी पूरे 9 दिन तक नहीं जलेगी। आपको उससे दुगना लेना है और दोनों को जोड़ के रखिए। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि अखंड ज्योति आपकी बुझ गई है, तो आप ऊपर का जो धागा है, जो भी बाती है, आप उसको निकाल के नीचे जहाँ आपने जोड़ी थी उसको ऊपर खींच लीजिए और उसको प्रज्वलित कर लीजिए। इसलिए आप उसको पहले से ही आपको वहाँ पे पहले से ही जोड़ के रखना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, तो उससे आपका जो अखंड ज्योत है वो खंडित नहीं होगा। अखंड ज्योति की बाती को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र अलग से जोड़ के रखें बीच में। इससे दीपक किसी का बुझ गया तो आप इस बाती से दीपक को जला। दोस्तों इससे ये रहेगा, आप पहले से ही अगर आप दूसरी बाती अगर मतलब पहले ही तो बाती में जोड़ के रखेंगे तो आपका मतलब खंडित नहीं होगा अखंड दीप। तो आप पहले से ये काम करके रखें। और अगर मतलब कि आपके उसमें तेल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और आपके 9 दिन नवरात्रि के पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आपके नवरात्र पूरे हो गए हैं, तो और दीपक आपका जल रहा है, उसमें बहुत सारा तेल पड़ा है, तो वैसे ही जलने दीजिएगा। आपको फूंक मार के नहीं बुझाना है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप खुद से ना बुझाए, वो जितने दिन जलेगा जलने दीजिए। 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी जले उसको जलने दीजिएगा। फूंक मार के ना बुझाने की गलती ना करें, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। और वो स्वयं भी अपने आप ठंडा हो जाएगा जब उसका तेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी नहीं करिएगा। कोई भी दीपक फूंक मार के नहीं बुझाया जाता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी अखंड दीप के बारे में। बुझ जाए तो क्या करना चाहिए, आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। बने रहिए ऐसी ही वीडियो पे मेरे, मैं ऐसी ही और भी जानकारी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।